हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर। आज मैं आपको सिखाऊंगा सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कैसे कंसंट्रेशन टर्म्स और क्या है ये कंसंट्रेशन टर्म्स, इनको सीखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल से सीखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल, जनरली आप लोगों ने भी ये मैजिक किया होगा अपनी रियल लाइफ में या अपने घर में, या नहीं किया तो आज करके देख लीजिएगा। मैजिक बहुत बढ़िया है। मैजिक क्या है, देखिए, एक गिलास वाटर लीजिएगा और उसके अंदर कुछ NaCl डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा? NaCl डाल दीजिएगा। अब ये मत पूछिए NaCl क्या है। NaCl आपके घर में जो होता है सॉल्ट, यानी नमक, जो आप इस्तेमाल करते हो अपने सब्जियों में, उसी को कहते हैं NaCl यानी कॉमन सॉल्ट। ये आप पढ़ चुके हैं। तो उसको डालिए, तो उससे क्या होगा देखिए। जब आप उसको डालेंगे और थोड़ी देर बस क्या कीजिए, स्टिर कीजिए, मतलब मिक्स कीजिए। ठीक है, अपनी चम्मच से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे कि आपके पास एक सॉल्टी सॉल्यूशन बन गया है। दोस्तों, ये सॉल्यूशन अब सॉल्टी है मतलब नमकीन है, यानी इसमें थोड़ा बहुत टेस्ट आ रहा है। किसका? NaCl का। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक बात और अगर आप नोटिस करें तो क्या है वो, ये सॉल्यूशन जो है देखने में अभी भी वैसा का वैसा ही लगेगा जैसा वाटर आपको लग रहा था। तो यहाँ पर जो ये NaCl था, क्वेश्चन आता है कि अपना NaCl कहाँ गया? जो सॉलिड NaCl था अपना, वो कहाँ गया? वो तो अब हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। कौन खा गया उसको? क्या कोई रिएक्शन होकर कुछ और बन गया, या NaCl अब भी वही है पर हमें दिख नहीं रहा है? क्या हुआ है, चलिए जानते हैं इस बात को। तो देखिए, NaCl को जैसे ही आप वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा। क्यों दोस्तों, है ना? कई लोग तो देखो इसको आंसर बता देंगे कि NOH बन जाएगा और HCl बन जाएगा, एसिड और बेस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस को ही मिलाकर सॉल्ट प्लस वाटर आता है। तो बच्चे सोचेंगे सॉल्ट प्लस वाटर को मिलाकर भी एसिड प्लस बेस आएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अब क्या बनेगा, चलिए देखते हैं क्या बनता है। देखिए, NaCl प्लस वाटर gives Na प्लस एक्वस प्लस क्लोरीन एक्वस। अब ये Na प्लस एक्वस और क्लोरीन नेगेटिव एक्वस, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो कैटायन है, कैटायन क्यों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो एनायन है ये सराउंडेड है किससे? वाटर से। ये सराउंडेड है किससे? वाटर से। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप, जैसे ये Na पॉजिटिव है तो इसके यहाँ पर चारों ओर जो सराउंड है वो क्या है? वाटर से सराउंडेड है। और ऐसी क्लोरीन नेगेटिव, वो भी क्या है? वाटर से सराउंडेड है। कहने का मतलब ये था, जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सॉलिड स्टेट में थे, यानी यहाँ पर डालने से पहले, तो Na प्लस और Cl नेगेटिव आसपास ऐसे रखे हुए थे, पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन की फॉर्म में। बट जैसे ही हमने इसको वाटर में डाला तो वाटर क्या किया, वाटर इन पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन के बीच में आ गया। क्या आ गया? इनके बीच में आ गया और इनको अलग कर दिया, जिसकी वजह से अब ये कैटायन एनायन जो कि इतने छोटे हैं वो हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो चीज़ है गायब नहीं हुई है, एक्चुअली में वो है उसी के अंदर, बट हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत डिक्रीज कर गया है। तो यहाँ मैंने लिखा है सॉल्टी सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन क्यों लिखा है, सॉल्यूशन क्या है, पहले ये जानते हैं। चलिए देखिए, जब आपने इसके अंदर NaCl को मिक्स किया, अब आप क्या कीजिए, इसमें से किसी भी पोर्शन से, यहाँ से या यहाँ से, एनी पोर्शन से अगर आप वाटर को टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, या आप वाटर को देखेंगे, सॉल्टी वाटर को देखेंगे, तो आपको कैसा दिखेगा? यूनिफॉर्म दिखेगा।
मतलब एक जैसा ही दिखेगा। और अगर आप सॉल्टी वाटर को नीचे से निकाल के या ऊपर से निकाल के टेस्ट करें तो आपको उसका टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल सेम दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक तरह का मिक्सचर है। किस तरह का? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है यूनिफॉर्म, जो उसकी कंपोजिशन है वो पूरी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक दोस्तों, तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ये बात समझ में आ गई। तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या? देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन के अंदर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन उसको डिसॉल्व कर रहा है जनरली, तो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं जो लार्ज अमाउंट में होता है वही आपका क्या होता है? सॉल्वेंट। और जो आपका लेस अमाउंट में होता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। तो ये तो समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में जनरली एक एग्जांपल भी हमने देख लिया, NaCl प्लस वाटर, यानी सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, पहली बात याद रखिए। दूसरी बात, जो सॉल्यूशन बन रहा है उसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सेकंड थिंग। तीसरी बात, सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, ये भी समझ में आ गया, यानी उसको कहीं से भी उठाएं वो हर जगह से यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। चौथी चीज़, सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट जो जनरली लार्जर अमाउंट में होते हैं और सॉल्यूट जो जनरली लेसर अमाउंट में होते हैं। तो अगर देखा जाए, हम जो जनरली जो सॉल्वेंट यूज़ करते रहते हैं वो वाटर होता है। क्यों? क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें घुल जाती हैं, इसीलिए कहा गया है वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार वाटर ही सॉल्वेंट हो, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप अपना सॉल्यूशन किस में बना रहे हैं। तो चलिए, ये बात हो गई। तो अब हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि कंसंट्रेशन टर्म क्या है। अब इन सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा क्यों पड़ रहा है ज़रूरत? क्या उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? हम तो टेस्ट करके ही बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं और उसके अंदर कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं और क्या ज़रूरत है पढ़ने की। क्या इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? अगर चल सकता है तो फिर क्या ही को पढ़ रहे हैं? देखते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। ये क्या है? ड्राइंग मत समझिए, ये एक गिलास समझिए जो कि अभी मैंने वाटर से भर दिया है। और वाटर कितना भर दिया मैंने इसमें? 500 ml वाटर भर दिया है दोस्तों, ठीक। और इसके अंदर मैंने 3 ग्राम NaCl भी डाल दिया है। क्या डाल दिया है? 3 ग्राम NaCl। जो अभी मैंने सॉल्यूशन बनाया था वही सॉल्यूशन है, उसको मैंने डेटा के साथ आपको यहाँ पे लिख कर दे दिया है। अच्छा ठीक है भाई, समझ में आ गया। क्या करना चाहते हो इससे तुम? देखो, अब मैंने क्या करा, मैंने कहा यार ये जो सॉल्यूशन बनाया ना मैंने, सॉल्टी सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा कम नमकीन लग रहा है। कम नमकीन लग रहा है मतलब कम सॉल्टी सा लग रहा है, थोड़ा और सॉल्ट डाल देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर दो थोड़ा सा इसमें, 9 ग्राम और डाल दो, 9 ग्राम NaCl और डाल दो इसी सॉल्यूशन के अंदर, 9 ग्राम NaCl और डाल दो। मैंने डाल दिया। अब टोटल कितना सॉल्यूशन हो गया? देखिए 12 ग्राम NaCl हो गया, क्यों 3 ग्राम पहले से था ना, अब 9 ग्राम और डाल दिया तो 12 ग्राम NaCl हो गया। ठीक है भाई, वाटर तो जितना था उतना ही ml रहेगा ना, तो वाटर उतना ही ml है। अब चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। ओ, ये तो कुछ ज़्यादा ही कड़वा हो गया, ज़्यादा ही नमकीन हो गया। अब इतना नमकीन तो हम नहीं पीते, हम इतना नमकीन नहीं पी सकते। मैंने टेस्ट कर लिया भाई, ये बहुत नमकीन हो गया है, अब मैं इतना नमकीन नहीं पीऊँगा। तो मैं क्या करूँ? ऐसा करते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं, देखते हैं पानी से क्या होगा। अब मैंने इसके अंदर क्या किया दोस्तों, देखो मैंने कहा ठीक है ऐड कर देते हैं, कितना पानी? 500 ml वाटर डाल देते हैं। भाई वाटर जो है माना बहुत सारा है, लेकिन तब भी धीरे धीरे करके डालते हैं। अब पता चले मैंने ज़्यादा वाटर डाल दिया तो बिल्कुल ही नमकीन नहीं रहा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा वाटर डाला, 500 ml वाटर डाल के देख लिया। तो
अब यहाँ पे मेरे पास एक और सॉल्यूशन आता है। अब इस सॉल्यूशन को देखें तो इसमें NaCl तो नहीं डाला मैंने, तो NaCl तो अब भी कितना रहेगा 12 ग्राम, पर वाटर अब कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 1 लीटर। देखिए 500 1 लीटर, वाटर हो गया आपका 1 लीटर। हाँ दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन। इसको मैंने टेस्ट कर लिया था, पता चल गया थोड़ा सा नमकीन और सॉल्टी वाटर था, ठीक। इसको मैंने टेस्ट किया, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी आ गया वाटर, बहुत ज़्यादा सॉल्टी। क्यों? क्योंकि भाई NaCl डाल रहा हूँ तो वाटर में और ज़्यादा सॉल्टनेस बढ़ रही है, क्योंकि सॉल्यूट डाल रहा हूँ तो सॉल्टनेस बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, ज़्यादा वाटर डाल दिया, थोड़ा वाटर डाल दिया। अब मेरे को कोई ये बताए बिना टेस्ट किए, बिना इसको टेस्ट किए आप क्या बता सकते हैं मेरे को कि ये A सॉल्यूशन और ये जो B सॉल्यूशन है, विच सॉल्यूशन इज मोर सॉल्टी? मोर सॉल्टी। और आपके लिए ऑप्शन है A या B या बोथ या D, वी कैन नॉट सी। देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया है कि A और B में से कौन सा ज़्यादा सॉल्यूशन सॉल्टी है। ये हम कैसे बताएं बिना टेस्ट करे? क्या हम इन डेटा के बेस पे बता सकते हैं कि B सॉल्यूशन सॉल्टी है या A सॉल्यूशन सॉल्टी है, या दोनों ही सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली बराबर हैं? क्या हम बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए ही हमें एक टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो टर्म्स होती हैं कंसंट्रेशन टर्म। इसके लिए सबसे पहले हमें जो नीड है A और B को बताने के लिए, तो उसके लिए हमें नीड किसकी है? कंसंट्रेशन टर्म्स की। वी नीड कंसंट्रेशन टर्म्स कि कौन सा सॉल्यूशन सॉल्टी है। तो चलिए हम जो कंसंट्रेशन टर्म यूज कर सकते हैं यहाँ पर, वो कौन सी कर सकते हैं? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है? बच्चे फॉर्मूला बहुत पढ़ लिए, आज सीख लेते हैं कि मोलैरिटी क्या है। अगर आपने सीख लिया तो मोलैरिटी तो क्या, फिजिकल केमिस्ट्री भी पूरी ऐसी की ऐसी सीख जाओगे आप, बस सीखना है। देखिए मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी कहता है कि 1000 ml सॉल्यूशन में आपका कितना मोल्स है सॉल्यूट का। देखिए सारा का सारा यूनिटरी मेथड से चला रहा हूँ, यूनिटरी मेथड आपको सीख लेना चाहिए। अगर आपने नहीं सीखा है तो उसको सीखिए, मेरी वीडियोस को जाके देखिए और उनको सीखिए, वहीं से आप सब कुछ इतना इजीली कवर कर लेंगे कि बताया नहीं जा सकता। देखिए 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, ये है मोलैरिटी की डेफिनेशन। ये तो होगी डेफिनेशन की बात, फॉर्मूले की भी बात कर लेंगे, लेकिन चलिए अभी सिर्फ इसी का इस्तेमाल करके निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन ज़्यादा सॉल्टी है। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी किताब लेकर। चलिए अब देखते हैं कि कौन सॉल्टी है। तो हम वापस आ गए अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 3 ग्राम NaCl, ये तो वेट में दिया है, 12 ग्राम NaCl ये भी ग्राम में दिया है, 12 ग्राम NaCl ये भी ग्राम में दिया है। भैया हमने आपसे क्या कहा? मोल्स चाहिए, हमें क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। ओके, वो भी किसके? सॉल्यूट के। तो सबसे पहले यहाँ बताइए सॉल्यूट कौन है? यहाँ सॉल्यूट है NaCl। अच्छा सॉल्वेंट कौन है फिर? सॉल्वेंट है आपका वाटर, जिसको हम H2O लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन किसका है? सॉल्यूशन में देखिए क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी आपका NaCl भी है और वाटर भी है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में क्या है अपना? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, NaCl प्लस वाटर, ये हो गया। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो मुझे चाहिए मोल्स। क्या चाहिए? मोल्स। पर ये सब तो ग्राम में दिया है, तो क्या करें? मोल्स में कन्वर्ट कर लें। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप लोग लग जाएंगे फिर फॉर्मूले पे नहीं जाना, बिल्कुल फॉर्मूले पे जाना, यूनिटरी मेथड पे जाइए। देखिए 3 ग्राम NaCl है, मोल्स बनाइए इसके, 58 से डिवाइड कीजिए। अब ये 58.5 क्या है? मोलर मास है, किसका? सोडियम क्लोराइड दोस्तों, NaCl। अब तक तो याद कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, निकाल लीजिए। क्लोरीन होता है 35.5
और Na होता है 23, ऐड करेंगे तो 58.5 आएगा। तो ये इसके मोल्स आ जाएंगे। और ये है किस में, 500 ml वाटर में है। कितने, देखिए 500 ml वाटर। अब एक बात सोचिए, 500 ml वाटर हो या जो वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का वो दोनों ही क्या वॉल्यूम होगा, बराबर होगा। अजी वॉल्यूम थोड़ा ना बढ़ जाएगा और घट जाएगा, ठीक, वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट क्या एकदम बराबर रहेगा। 500 ml वाटर है, 500 ml ही सॉल्यूशन भी बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो 500 ml सॉल्यूशन में आपका यहाँ इतने मोल्स आ गए। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 1000 ml में बताइए, 500 मोल्स में हम क्या करेंगे जानिए, 1000 ml में बताइए। ठीक है, 1000 ml में कितना होगा, निकालिए, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, सीधा आ जाएगा 6/58.5। अप्रोक्सीमेटली भी अगर काटे तो 0.10 मोल्स आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों, 0.10 मोल्स आएंगे। तो ए सॉल्यूशन में जो मोलैरिटी आई वो क्या आई दोस्तों, देखिए मोलैरिटी आई 0.10 मोलर, 0.10 मोलर। ये जो साइन है एम, बिग एम, बड़ा एम, ये रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को। और इसके आगे जो लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है कि 0.10 मोल किसके, सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1000 ml सॉल्यूशन में। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो जो ए की कंसंट्रेशन या ए की जो मोलैरिटी आई है वो क्या आई है, 0.10। तो ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ए की जो कंसंट्रेशन आई है मोलैरिटी की टर्म में वो क्या है, 0.10 मोलर। समझ गए बात को, बढ़िया। तो चलिए अब इसी तरह से इसकी भी निकाल लेते हैं। देखिए इसके लिए मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, 500 ml सॉल्यूशन है अब भी, क्योंकि हमने कोई वाटर वगैरह ऐड नहीं किया, सिर्फ क्या ऐड किया था, NaCl। लेकिन हाँ, NaCl ऐड करने की वजह से 12 ग्राम NaCl हो गया था। क्या हो गया था, 12 ग्राम NaCl हो गया था। पर हमें तो चाहिए मोल्स, तो मोल्स बना लेते, 12/58.5 मोल्स बन गए। लेकिन हमें 1000 ml सॉल्यूशन में बताइए। ठीक है दोस्तों, 1000 ml में बताते हैं। क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आया तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 24/58.5 मोल्स। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.40 आएगा या 0.41 आएगा अप्रोक्सीमेटली। अब आप ये सोचेंगे मैंने ऐसा कैसे किया डिवाइड, जी आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर सोचे दिमाग में, देखिए 24 को आप लिख सकते हैं 6 × 4 और 58.5, ये अप्रोक्सीमेटली कट के 0.1 आया था, है ना। 4 × 0.1 कितना होगा, 0.4। जनरली इसी बेस पे मैंने कहा कि जो इसकी कैलकुलेशन आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 0.40 मोलर आएगा। क्या आएगा, 0.40 मोलर आएगा। ठीक है, तो ये होगी इसकी कैलकुलेशन। चलिए आप कैलकुलेशन को रफ करके यहाँ पे लिख देते हैं कि कितना मोलर आया। ये आ गया 0.40 मोलर। अब कुछ आपको एक बात नोटिस करने को मिली, जब आप ए से बी में गए तो आपकी देखिए मोलैरिटी जो है वो बढ़ गई, और अगर आप ध्यान दें तो सॉल्टनेस भी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, सॉल्टनेस, यानी जो पानी नमकीन था वो भी ज़्यादा हो गया है। पहले पानी कम नमकीन था, पानी ज़्यादा नमकीन हो गया है, यानी सॉल्टनेस भी बढ़ गई। और सॉल्टनेस किसकी वजह से बढ़ी, सॉल्यूट की अमाउंट ऐड करने की वजह से बढ़ी। मतलब सॉल्यूट की जब हम अमाउंट ऐड कर रहे हैं तो मोलैरिटी बढ़ रही है, यानी क्या बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है दोस्तों, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक, ये नहीं कहेंगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बढ़ रही, क्योंकि अब जो हमारे पास आया है वो सॉल्यूशन आया है। लेकिन हाँ, उस सॉल्यूशन में जो चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट की है, सॉल्यूट की अमाउंट उसमें ज़्यादा है। ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज का मतलब। ओके दोस्तों, तो चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जरा ये वाला सॉल्यूशन का निकाल लेते हैं अब जरा जल्दी से। अब देखिए इसमें तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, देखिए क्यों नहीं है। देखिए ये कह रहा है 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर कितना होता है, 1000 ml।
तो यहाँ 1000 ml सोल्यूशन में आपका 12 ग्राम NaCl कह रहा है। भैया हमें ग्राम चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। तो मोल्स लाओ भाई। तो 58.5 से डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेटली जो आया अपना 0.20 मोलर। अब ये मत पूछिए कैसे आया, देखिए कैलकुलेशन है 6 × 2, 6 को इससे डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा और 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 मोलर आ जाएगा। तो इसका जो आया कंसंट्रेशन वो क्या आया, 0.20 मोलर। क्या आया, 0.20 मोलर। देखिए ध्यान से, तो इस वाले का जो आंसर आया वो आया 0.20 मोलर। क्या आया दोस्तों, 0.20 मोलर। अब कहने का मतलब क्या है, जब मैं सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, जब मैं यहां पर क्या ऐड कर रहा था, यहां पर अब देखिए मोलैरिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। मोलैरिटी डिक्रीज हुई है, क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने ऐड किया है एक तरह से क्या, सॉल्वेंट। क्या किया, ऐड सॉल्वेंट। जब भी आप सॉल्वेंट ऐड करोगे तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। ठीक, इसी को कहते हैं डाइल्यूशन। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, डाइल्यूशन। कि आपने कितना डाइल्यूट किया है सॉल्यूशन को, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। कहते हैं ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मतलब है, डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड का मतलब ही सिर्फ उनकी सॉल्यूट की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, इसी चीज के बेस पे नाम दिया गया है। तो ये क्या है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। पर अभी भी हम नहीं बता पा रहे थे कि बिना कैलकुलेशन और बिना टेस्ट किए हम नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा सॉल्टी है। तो देखिए अब तो बता सकते हैं, कैसे, देखिए 0.1 मोलर से ज़्यादा जो सॉल्टी था वो 0.4 था, तो सीधी सी बात है 0.2 मोलर भी तो उससे सॉल्टी होगा। तो यानी ये जो सॉल्यूशन है, बी वाला सॉल्यूशन ज़्यादा सॉल्टी है एज कंपेयर टू ए सॉल्यूशन। कैसे बताया हमने, हमने उसकी कंसंट्रेशन टर्म निकाली। कौन सी कंसंट्रेशन टर्म यहाँ यूज़ की, मोलैरिटी। क्या कोई और भी यूज़ कर सकता है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। कौन सी, मोलैरिटी यूज़ कर सकते हो, और कौन सी, परसेंट बाय वेट, और भी बहुत सारी अमाउंट जो आप कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज़ कर सकते हो। पर ये सबसे आसान था समझाने के लिए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए मोलैरिटी के टर्म में हमने बहुत ईजिली बता दिया कि किसकी कितनी सॉल्टनेस है। अच्छा चलिए, जब इसकी ज़रूरत ही नहीं थी हम टेस्ट करके ही बता देते। लेकिन क्या आप सारे सॉल्यूशन को टेस्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं। क्या आप सारे सॉल्यूशन को बिना उनका एक्सपेरिमेंट किए बता पाएंगे कि कौन कितना कंसंट्रेटेड है, जी नहीं। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए जाते होंगे, किसकी कितनी कंसंट्रेशन है वो कैसे करें, उसके लिए सब चलता है टाइट्रेशन। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं, जिनके बेस पे हम बता पाते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। और वो सब आप आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में और भी डीपली। बट अभी के लिए आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें सबसे पहले किस चीज़ पे काम करना जरूरी है, कंसंट्रेशन टर्म्स। और उन फॉर्मूलों को समझना, चाहो तो समझ लो, नहीं तो रट लो, याद कर लो, कैसे भी कर लो, बिना इनके आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको आज वो सभी चीज़ें सिखाऊंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने तो क्या निकालना सीख लिया, मोलैरिटी निकालना सीख लिया। तो अब चलिए देख लेते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। बच्चे फॉर्मूले बहुत देखते हैं ना, बिना फॉर्मूला देखे मज़ा नहीं आता बच्चों को। तो चलिए देख लेते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखिए 20 से रिप्रेजेंट किया, क्यों, सॉल्यूट क्या है, लेसर अमाउंट में होता है। और वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। अब ये 1000 क्यों आया, देखिए 1000 इसलिए आया है क्योंकि हमें यहाँ जो वॉल्यूम चाहिए होता है, देखिए हमें चाहिए होता है वॉल्यूम लीटर में। अब अगर आपको मान लीजिए दिया है 300 ml, तो इसको लीटर में कैसे लाओगे, इसको डिवाइड कर दोगे 1000 से। ठीक वही चीज़ तो यहाँ करी है मैंने। देखिए अगर मैं इंटू ये 1000 इसके नीचे ला दूँ, ये क्या लिखा है, ये लिखा है वॉल्यूम इन लीटर। इसीलिए जो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, मोलैरिटी का फॉर्मूला बना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ये तो आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला बना। और मोलैरिटी की यूनिट क्या है, मोलैरिटी की यूनिट है बड़ा वाला m। ठीक, ये हो गया आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला में कुछ नहीं रखा है दोस्तों, चीज़ों को समझ लीजिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही बढ़िया, उसमें देखेंगे कैसे मोलैरिटी और बाकी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं मोलैरिटी का।
मोलैलिटी, देखिए मोलैलिटी है, एल है यहाँ पे, आर नहीं। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक, इसका फॉर्मूला लिखने को तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले को छोड़िए, पहले चीज को समझिए। इसका मतलब है कि 1 kg सॉल्वेंट, वर्डिंग पर ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट बोला है, सॉल्यूशन नहीं। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखिए मैं दोनों चीज यहीं लिख देता हूं, ये मोलैलिटी है, ठीक, और ये देखिए मोलैरिटी है। क्या है मोलैरिटी? 1 लीटर सॉल्यूशन। इन पे ध्यान दीजिए, यहां सॉल्वेंट है, यहां सॉल्यूशन है। वो 1 kg यानी अमाउंट की रिस्पेक्ट से पूछ रहा है, यहाँ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से बात चल रही है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में निकालते हैं। एक बार क्या करते हैं, वॉल्यूम की टर्म से लेते हैं, एक बार क्या लेते हैं, मास की टर्म से लेते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मोलैलिटी और मोलैलिटी किस पे फर्क पड़ना चाहिए? जी बिल्कुल, इस पे फर्क पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक, तो वॉल्यूम पे इफेक्ट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उतने ही रहेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म्स की जो वैल्यू है वो अलग आ जाएगी। यानी कंसंट्रेशन जो फर्क करेगी वो मोलैलिटी फर्क करेगी जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। लेकिन मोलैलिटी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। मैंने तो अभी इन दोनों ऑप्शनों के बीच में बताया है, आगे ऑप्शंस के बारे में आप खुद सोच सकते हैं। जो भी चीज़ वॉल्यूम से रिलेटेड होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, जो चीज़ मास से रिलेटेड होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। चलिए